मेरी पत्नी मेरे लिए हर रोज बेहद स्वादिष्ट और नया नया खाना बनाती थी। मैं रात को जब भी अपने ऑफिस से आता था तो खाने की टेबल पर एक अच्छा नया सूट पहनकर मेरा इंतजार कर रही होती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही मेरी तो पूरे दिन भर की थकान यूं ही निकल जाती थी। रोजाना का यही शेड्यूल था कि मैं ऑफिस से आकर फ्रेश होता था और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी मेरे साथ बैठती तो थी पर खाना नहीं खाती थी। मैं जब भी उससे इस बात की वजह पूछता था तो अक्सर यही कहती थी कि मैं खाना खा चुकी हूँ और बहुत बार कहती थी कि मैंने अपने लिए बाहर से खाना मंगवाया है तो मैं वही खाऊंगी। मैं भी उसे कुछ नहीं कहता था। मैं उसको इतना प्यार करता था कि मैं उसे हमेशा अपनी रानी बनाकर ही रखना चाहता था और कोशिश भी करता था कि जितना मैं उसके लिए कर सकूं उतना मैं उसके लिए कर दूं। खाना खाने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि पता ही नहीं चलता था कि कब डिलीवरी बॉय आता था और कब मेरी पत्नी मेरे पास आकर सो जाती थी। शायद ऑफिस में काम बहुत होने की वजह से ऐसा हो रहा था। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता था कि चाहे मेरी पत्नी जल्दी ऑर्डर करे या देरी से, डिलीवरी बॉय हमेशा मेरे सोने के बाद ही आता था। अब पिछले कुछ समय से मुझे अपनी पत्नी पर शक सा होने लगा था। एक रात मेरी पत्नी को ऐसा लगा कि मैं हर रोज की तरह ही सो गया हूँ, पर उस रात मैंने अपनी नींद की गोली नहीं खाई थी और मैं सोया नहीं था। आंख बंद करके बस लेटा हुआ था। जैसे ही डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने के लिए आया मेरे घर, मेरी पत्नी उसका हाथ पकड़ उसको मेरे कमरे में ले आई और वो दोनों वही सोफे पर बैठ गए। उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे लिए बेहद शर्मनाक था। ये बातें मैं किसी और को नहीं बता सकता था और ये सब कुछ मैं देख भी नहीं सकता था। मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली और मेरी आंखों से बस आंसू ही निकलने जा रहे थे, क्योंकि मेरी पत्नी और डिलीवरी बॉय एक दूसरे के साथ। उस रात मेरा पूरा शरीर तो मानो जैसे बर्फ हो गया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। वो डिलीवरी बॉय मेरी पत्नी के साथ वहां पर बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर जब आप इस बात का सच जानेंगे तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे जैसे मैं नहीं कर पाया था। मैंने तो हमेशा ही अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया था। वो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी और ना जाने कब से कर रही थी। पता नहीं कब से वो मुझे धोखा दे रही थी। मैं तो बस देखना चाहता था कि उसकी आखिरी हद क्या है। मेरी पत्नी को लगा कि मैं सो रहा हूं और वो मेरे सामने ही उस गैर आदमी के साथ सोफे पर बैठकर जो कर रही थी वो देखने की हिम्मत तो मेरे में नहीं थी। मैं तो अपनी पत्नी नैना से बहुत प्यार करता था, बहुत भरोसा था मुझे उस पर उसने मेरे प्यार के बदले मुझे क्या दिया। वो लड़का उस रात भी कुछ समय मेरी पत्नी के साथ बिताकर वापस चला गया, लेकिन अपने साथ वो मेरे जीवन की सारी शांति, सारा सुकून सब ले गया। मेरा प्यार तो उसी रात नैना के लिए खत्म हो गया था, या यूं कहें कि मर गया था। लेकिन उस रात मैं वहां चुपचाप लेटा हुआ वो सब कुछ देख रहा था। मैं उठा नहीं। मैं चाहता था कि पहले मैं सबूत इकट्ठे कर लूं, उसके बाद ही मैं नैना से कोई भी सवाल जवाब करूंगा। इसलिए उस रात मैं वहीं चुपचाप सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा था। अगले दिन मैं हर रोज की तरह सुबह उठा, लेकिन आज की सुबह हर रोज की सुबह की तरह नहीं थी। मन में एक गहरी उदासी थी मेरी पत्नी नैना के लिए। मेरे मन में जितना गहरा प्यार था मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसका चेहरा देखे बिना मेरे दिन की शुरुआत कभी होती ही नहीं थी, पर आज उसका वही चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घिन आ रही थी मुझे उसके चेहरे को देख के। उसका चेहरा देखकर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रोजाना की तरह ही आज जब मैं सो रहा था तो वो उठी और मेरे करीब आकर मुझे उठाने लगी। मैंने उसे तुरंत अपने से दूर किया और बिना उसे कुछ कहे नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मेरी इस तरीके की हरकत से हैरानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आज से पहले मैंने कभी भी उसके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया था, पर कल रात मैंने जो कुछ देखा उसके बाद मेरे लिए नॉर्मल रहना मुश्किल था। हमारा रिश्ता पहले जैसा तो कभी भी नहीं हो सकता था। शायद मैं कोशिश करता तब भी नहीं। जब मैं नहाकर बाहर आया तो नैना वहीं बाहर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे बाहर निकलते ही उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझसे कहने लगी कि आज आप ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा, हम कहीं घूमने चलेंगे। हमेशा मैं उसके इस तरीके की बातों को बिना कुछ कहे मान लिया करता था, पर आज मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था। मैंने उसे कहा कि मेरा कहीं भी जाने का कोई मन नहीं है। मैं ही जानता हूं कि मैंने कैसे रात की बात अपने मन में दबा रखी थी। मन तो कर रहा था कि अभी ही उससे गुस्से से पूछ लूं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन अभी ठीक समय नहीं था। मैंने उसे अपने से दूर किया और कहा कि हटो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है।
वो भी मुझे कुछ और बोलना चाहती थी, पर मैंने उसको इग्नोर किया और मैं वहां से निकल गया। मैं जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे मेरी बीवी मुझे बाद में ऐसा बोले कि मैंने ही उसको गलत समझ लिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था। गुस्सा आ रहा था उसे देखकर मुझे। मेरे बदले हुए मिजाज को देखकर शायद वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझे एक दो बार पूछने की कोशिश की कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ। वो बोलने लगे कि रात तक तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नैना ने मुझसे कोई भी फरमाइश की हो और मैंने उसकी फरमाइश को पूरा न किया हो, चाहे वो बाहर घूमने की बात हो या फिर बाहर जाकर खाना खाने की। मैं उसकी सारी बातें माना करता था, पर कल रात के बाद सब बदल गया था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ रूठे हुए अंदाज में मैंने उसे आज बाय कहा था। ऑफिस जाते हुए भी रात का नजारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। बस एक ही बात थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। वो ये थी कि नैना को मैंने बहुत प्यार दिया था, फिर कहाँ मुझसे कोई कमी रह गई जो वो बाहर प्यार तलाशने लगी। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? वो क्यों इतना गिर गई? उसने हमारे इतने सालों के रिश्तों का भी ध्यान नहीं रखा। जैसे तैसे गाड़ी चलाते हुए मैं अपने ऑफिस पहुंचा। आप सब तो जानते हैं कि धोखा ऐसी चीज है जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न ऑफिस में मन लग रहा था और ना ही किसी काम में। सिर्फ और सिर्फ नैना की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, जो मैंने कल देखा वो सब। ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि आज की सारी मीटिंग्स को वो कैंसिल कर दे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं ऑफिस में बैठा बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरीके से सच को सबके सामने लाया जाए। मेरे घर में मेरे और मेरी बीवी के अलावा मेरी माँ थी। मेरी माँ तो नैना को शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी। एक शब्द वो नैना के बारे में सुन नहीं सकती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नैना के धोखे के बारे में जब मैं अपनी माँ को बताऊंगा तो वो यकीन करेगी भी या नहीं। वो तो इतना विश्वास करती थी नैना पर। जिस सच्चाई को मैं देख चुका था वो सच्चाई मुझे अपनी माँ को भी दिखानी थी। मेरी पत्नी नैना मेरी माँ की ही पसंद थी। मेरी माँ ने ही उसे मेरे लिए पसंद किया था और मेरे जीवन में लेकर आई थी। नैना मेरी माँ की एक पुरानी दोस्त की बेटी थी। वो आंटी मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी, या यूं कहें कि सहेली से बढ़कर बहन थी। नैना तो मेरी माँ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। जब हमारी शादी हुई उसके बाद से तो मैं नैना को बहुत प्यार करने लगा था। नैना भी मेरा और मेरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। पर आज मुझे पता चला कि वो सब कुछ सिर्फ एक धोखा था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। नैना ने शायद मुझसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। अगर किया होता तो आज वो मुझे धोखा नहीं दे रही होती। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठा था जब मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बेटा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मेरी एक बात को बिना मुझसे कोई भी सवाल जवाब किए मान लेना। मेरी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा तो कोई था ही। मैंने अपनी माँ को हाँ में जवाब दिया, क्योंकि जब से मेरे पिता इस दुनिया से गए थे तब से मेरी माँ ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया है। मेरी हर जरूरत को उन्होंने पूरा किया है। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अपनी माँ के खिलाफ जाने का। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? आप मुझसे जो भी कहेंगी मुझे वो सब मंजूर है। आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगा? माँ मुझे आगे कहने लगी कि बेटा, मैंने तेरी शादी कहीं पर तय कर दी है। माँ की इस बात को सुनकर मुझे एक बहुत जोरदार धक्का लगा था उस दिन, कि अचानक से शादी कहाँ से आ गई और माँ कब किसी लड़की से मिलकर आ गई, मुझे बताया भी नहीं। यहाँ तक कि मेरा रिश्ता तक तय करके आ गई हैं और उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो आगे कहने लगी कि मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की बेटी है नैना, उसके साथ। बहुत अच्छी लड़की है वो, तेरा बहुत ध्यान रखेगी। आज तक तो मैंने अपनी माँ के मुंह से इस दोस्त के बारे में कभी सुना भी नहीं था। माँ ने मुझे अपनी उस दोस्त के बारे में कई किस्से बताए थे। अपने बचपन की बातें बताने लगी थी उस समय। माँ कहने लगी कि आज बहुत समय बाद मेरी मुलाकात उससे हुई। बहुत बीमार सी लग रही थी वो। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब आज इतने समय बाद उनसे मिली तो आज ही मिलकर मेरा रिश्ता भी तय कर आई। मैंने माँ से कहा कि माँ, शादी के लिए थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं। इतनी जल्दी ना तो सब कुछ हो पाएगा और मुझे भी तो लड़की से मिलना है। पर माँ ने शादी के लिए इतना जोर लगाया कि मैंने नैना से बिना मिले ही शादी के लिए हाँ कह दी और कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई। पता ही नहीं चला कब वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई और मेरी जिंदगी बन गई। शादी की पहली रात जब मैंने उसे देखा था, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, तो पता नहीं माँ को उसमें ऐसा क्या दिखा कि माँ बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती थी और उसको उन्होंने मेरे जीवन में शामिल कर दिया। जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो माँ कहने लगी कि बेटा,
मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। शायद वो ज्यादा दिन तक ना रहे। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो। जब मैंने उसे बताया कि मैं भी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ तो उसने मुझे कहा कि मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। नैना को मैं बचपन से ही जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें और इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी, और अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं तो ऐसा ही हुआ था। नैना ने बहुत जल्दी हमारे घर को अपना बना लिया था। वो कब मेरी जिंदगी बन गई मुझे तो पता ही नहीं चला। वो मेरी जरूरत भी थी, उसके बिना तो मेरी जिंदगी जैसे एक जगह रुक जाती थी। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। नैना ने मुझे एक दिन बताया था कि उसके पापा तो उसको तभी छोड़कर चले गए थे जब वो सिर्फ 6 साल की थी। नैना मुझे हमेशा से ही बहुत ईमानदार और एक सुलझी हुई लड़की लगी थी। मेरी माँ ने नैना को कभी भी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा उसे अपनी बेटी ही मानती थी। उसने तो कुछ ही दिनों में मेरी माँ का दिल जीत लिया था। जब देखो माँ उसकी तारीफ किया करती थी। मैं भी खुश था कि मेरी पत्नी से मेरी माँ इतना ज्यादा खुश है। वो थी ही ऐसी। नैना को देखकर ही मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि ऊपरी सुंदरता कुछ नहीं होती, आंतरिक सुंदरता बहुत जरूरी है। पर अगर हम आज की बात करें तो माँ का उसके लिए प्यार ही मेरी परेशानी बन गया था। मुझे यही बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं माँ को कैसे बताऊं कि वो कैसी निकली है। कैसे बताऊं कि मैंने उसकी बहू को आधी रात में किसी लड़के के साथ देखा है। मुझे यकीन था कि मेरा इतना कहने पर मेरी माँ को मुझे थप्पड़ लगाते हुए जरा भी देर नहीं लगेगी। मेरा दिल तो मानो जल रहा था जब से मैंने नैना को उस मर्द के साथ देखा था, अपने कमरे के सोफे पर बैठे हुए। आज मुझे ये भी समझ आ रहा था कि क्यों वो अपने मायके नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे अक्सर कहता था कि अपने मायके चली जाओ, लेकिन वो हमेशा इस बात को टाल दिया करती थी। बहुत बार उसकी मम्मी मुझे फोन करके बोलती भी थी नैना को लेकर आने के लिए, पर ना जाने क्यों वो वहां जाना ही नहीं चाहती थी। जब मैं बहुत ज्यादा जिद करता तो वो मेरे साथ चली जाया करती थी, लेकिन कुछ ही देर में वापस आने की जिद करने लगती थी। जब से हमारी शादी हुई है तब से वो अपनी मम्मी के पास कभी रुकती ही नहीं थी। मुझे हमेशा उसे जबरदस्ती उसकी मम्मी के घर ले जाना पड़ता था। उसकी मम्मी बहुत फोन करती थी कि बेटी को कुछ दिन हमारे घर रहने के लिए भेज दो, पर मैं भी क्या करता, नैना रहना ही नहीं चाहती थी वहां पर। आज तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये उसका अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदारी और प्यार है, पर बात कुछ और ही थी। असल बात तो ये थी कि उसके अय्याशियों में कमी हो जाती थी। यहाँ वो आराम से उस लड़के को बुलाकर समय बिता लेती थी। शायद उसका उस लड़के के बिना मन ना लगता हो। मैंने नैना को बहुत प्यार दिया, अपनी पूरी जिंदगी, अपना घर और यहाँ तक कि खुद को भी उसके हवाले कर दिया था। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं चाहता था कि वो अपने मुंह से मुझे अपने सारे काले कारनामे बताए और उसके बाद मैं उसको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। आज पूरे दिन ऑफिस में बैठकर यही सब सोच रहा था। शाम का समय हुआ तो घर जाने का भी समय हुआ। मन तो बिल्कुल नहीं था, पर जाता भी कहां। जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरी मम्मी के पैर दबा रही थी। जैसे ही माँ ने मुझे देखा उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगी, देखा मैं तेरे लिए कितनी अच्छी बीवी ढूंढ के लाई हूँ। पूरे दिन घर का काम करती है और उसके बाद मेरी सेवा में लगी रहती है, और एक तू है जिसे अपनी ही माँ के लिए समय नहीं। कभी यही नहीं होता कि कुछ देर मेरे पास आकर बैठ जाए। और ये तो मेरी बेटी है। मेरी माँ बहुत प्यार से नैना को देख रही थी। ये सब कुछ सुनकर नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और मुझे उसका हंसता चेहरा देखकर गुस्सा। कैसे इतना मासूम दिखने वाली लड़की ऐसी हो सकती है। कुछ देर अपनी माँ के पास बैठने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। नैना भी पीछे पीछे मेरे कमरे में आई, साथ में चाय भी लाई थी। आने के बाद वो मुझसे बात करने लगी, लेकिन मेरा उसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने बस अपनी आंखों को बंद किया और सोने का नाटक किया। वो मेरे सर पर हाथ रख कर देख रही थी कि कहीं मेरी तबीयत खराब तो नहीं। मैंने उसका हाथ झटक दिया और उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। हमारी शादी को लगभग साल भर होने वाला था, पर इस तरीके से मैंने नैना से कभी बात नहीं की थी। पर अब मेरा उससे बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। आज भी उसने एक बहुत सुंदर सूट पहन रखा था, मेरी पसंद का सारा खाना भी बनाया था, लेकिन मैं बिना खाना खाए सो गया। नैना ने मुझे उठाने की बहुत बार कोशिश की थी, पर मैंने ना तो उठा और ना ही मैंने खाना खाया। जब वो ज्यादा जिद कर रही तो मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हें एक बार से समझ नहीं आती क्या। वो डर से पीछे हो गई और आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके ऐसे मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। मैंने उसकी तरफ से मुंह घुमाया और उसको बस इतना कहा कि चली जाओ यहां से, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो।
वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी थी। हर रोज मुझे नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। उस रात मैंने नींद की गोली नहीं खाई। अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करी और वहीं सोफे पर रख दी। मैं चाहता था कि वो और उसका आशिक जो कुछ भी बात करे वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि मैं अपनी माँ को दिखा सकूं। शायद तभी मेरी माँ को मुझ पर भरोसा होगा। अब मुझे बेसब्री से इंतजार उस लड़के का था। पता नहीं आज वो आएगा कि नहीं। रात का समय हुआ, कुछ ही देर में डोरबेल बजी। वो लड़का अंदर आया और मेरी पत्नी नैना उसका हाथ पकड़ के उसे हमारे कमरे में ले आई। मैं चुपचाप वहीं पर सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे लगा कि मैं रोज की तरह दवाई खाकर सो गया हूँ। ये वही लड़का है जो हर रोज डिलीवरी करने आता था। सामान डिलीवर करना तो सिर्फ एक बहाना था। असल बात तो ये थी कि नैना को उससे मिलना होता था। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मुझे आज तक इस बात का पता कैसे नहीं चला। कैसे वो मेरे पीछे इस तरीके की हरकतें करती रही और ना जाने कब से कर रही है। अभी वो लड़का और नैना दोनों सोफे पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मन कर रहा था कि अभी उठूं और उस लड़के का मुंह ही तोड़ दूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था। चुपचाप वहीं लेटे लेटे ही सब कुछ देख रहा था। उस लड़के ने नैना का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके बाद इस तरीके की हरकतें शुरू हुई कि मेरे तन बदन में मानो आग लग गई हो। वो लड़का धीमी धीमी सी आवाज में नैना को कुछ बोल रहा था। पता नहीं इतनी धीरे धीरे क्या बात कर रहा था कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पर यह तसल्ली थी कि मेरा फोन वहीं सोफे पर रखा था, उसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। नैना काफी देर तक उसके साथ बातें करती रही, उसे गले लगाया, उसके माथे को भी चूमा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही पत्नी नैना है। कितना गिर गई थी। माँ के कहने पर तो मैंने इससे शादी कर ली थी, पर इसका दिल तो आज तक भी अपने आशिक पर ही था। शायद यही वजह होगी जो नैना अपनी मम्मी के घर जाना नहीं चाहती थी। सारी कड़ियां तो मैंने खुद ही जोड़ ली थी। कुछ ही देर हुई थी कि नैना ने बहुत सारे पैसे लिए और उसके हाथ में पकड़ा दिए। अब वो लड़का जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, यही समय सही मौका था उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। इससे ज्यादा तो मैं रुक भी नहीं सकता था। मैं उसी समय अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उस लड़के को पकड़ा। नैना मेरा मुंह देखती रह गई। मैंने उसे कहा कि क्या देख रही हो तुम? शक तो मुझे तुम पर बहुत दिनों से था, दरअसल यकीन ही था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। बस वही इकट्ठा करने के लिए आज मैंने दवाई नहीं। नैना कहने लगी कि प्लीज इसको छोड़ दो, ये डिलीवरी बॉय है, सिर्फ सामान देने आया था। मैंने कहा कि अगर ये डिलीवरी बॉय है तो ये यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तुम उसका हाथ पकड़कर क्यों बैठी थी? एक थप्पड़ मैंने उसी समय नैना के चेहरे पर लगा दिया था और उसे कहा कि अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी सच्चाई तो मैंने पहले ही देख ली थी, लेकिन तुमने मेरी माँ के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए मुझे सबूत की जरूरत थी, नहीं तो मैं तुम्हें कल रात को ही निकाल देता यहाँ से। मेरी बातों को सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वो रोते हुए बस यही बोल रही थी कि मैं उसकी बात सुनूं। कहने लगी कि उसके बाद आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। मैंने उसे कहा कि जिन चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद समझने और सुनने को क्या बचा है? एक डिलीवरी बॉय आधी रात को हमारे घर आता है, उसके बाद तुम उसका हाथ पकड़ उसको हमारे कमरे में ले आती हो। इतना शोर सुनकर मेरी माँ हमारे कमरे में आ गई। मेरी माँ को देखकर नैना बहुत परेशान हो गई। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास ले आया और उन्हें साथ साथ ये भी बताया कि उनकी प्यारी दुलारी बहू ने क्या कुछ किया है उनके पीठ पीछे। मेरी माँ को ये सब बातों को सुनकर जैसे कोई सदमा लग गया, पर बजाय नैना को कुछ कहने के वो अभी भी मुझे ही कह रही थी। कहने लगी कि तुम होश में तो हो, नैना ऐसी लड़की नहीं है। मैंने कहा कि माँ मुझे उसी बात का डर था कि जब मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इन दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग भी है, अभी आपको सुनाता हूँ। रिकॉर्डिंग को सुनकर तो मानो मेरे ही पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय नैना और वो लड़का दोनों ही अपना सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। माँ भी मुझसे बहुत गुस्सा थी। मैंने जो कुछ भी देखा और समझा था वो सब कुछ गलत था। सच तो बिल्कुल उसका उल्टा ही था, जिसको सुनने के बाद मैं शायद अब कभी भी अपनी माँ और नैना दोनों से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगा। नैना की दर्द भरी सिसकियां हमारे पूरे घर में गूंज रही थी। माँ ने उसको उसी समय अपने सीने से लगाया और उसको तसल्ली दी। मेरी माँ ने उसे कहा कि वो हर हाल में उसका साथ देंगी। मेरी माँ ने उस डिलीवरी बॉय को बड़े ही प्यार से सोफे पर बिठाया। जैसे जैसे उनकी रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी, मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। वो डिलीवरी बॉय मेरे सामने ही नैना को गले से लगा रहा था। वो लड़का रिकॉर्डिंग में बोल रहा था कि दीदी, आपकी मदद की वजह से आज मेरा ये कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा 1 साल की प्रैक्टिस बची है।
अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता, अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता, तो शायद ये सब कुछ मैं कभी नहीं कर पाता, अपनी जिंदगी में शायद कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। पापा ने तो हम दोनों को अलग कर दिया था, पर आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसके बाद नैना ने उसे बधाई दी और उसे बहुत प्यार दिया। अब मुझे पता चला कि इन दोनों का रिश्ता तो सिर्फ भाई बहन का ही था। कुछ देर तक नैना चुप रही और उसके बाद वो कहने लगी कि ये लड़का मेरा सगा भाई है, लेकिन किस्मत और हमारे मम्मी पापा की गलती की वजह से हम दोनों अलग हो गए। पापा हमेशा से ही बहुत गुस्सैल थे। अक्सर माँ और पापा के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन दोनों को तलाक लेना पड़ा। उस समय भी उन दोनों ने खुद ही फैसला ले लिया और वो अलग हो गए, बिना हम दोनों के बारे में सोचे। पापा इसको ले गए और माँ ने मुझे रख लिया। हम दोनों के ही उस बचपन के मन पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर हुआ होगा, इस बारे में उन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं। पर हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे से अलग होना हमें बर्दाश्त नहीं था, तो हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते थे। तलाक के कुछ समय बाद भी पापा ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पर मेरी माँ ने दूसरी शादी कभी नहीं की, पर क्योंकि वो अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से मैंने भी बहुत छोटी उम्र से ही अपने घर को संभाला। हम दोनों भाई बहनों ने ही अपने बचपन को अच्छे से नहीं जिया। एक दिन जब मैं लगभग 16 साल की थी तो अपने दरवाजे पर मैंने अपने भाई को खड़ा पाया। उसने मुझे बताया कि सौतेली माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और वो मेरे साथ हमारे घर में ही रहना चाहता है। लेकिन ना जाने मेरी माँ को उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने अपने ही बेटे को घर में रखने से मना कर दिया। कहने लगे कि ये तेरे बाप की कोई साजिश है जो उसने इसे यहाँ भेजा है, और उन्होंने अपने ही बेटे को अपने घर में नहीं रखा। काफी समय तक ये होटल में रहने को मजबूर हुआ। छोटा मोटा काम करके ये अपना पेट पाल रहा था। मुझसे जितनी मदद हो पाती थी मैं अपने भाई की मदद हमेशा करती थी। हमेशा से मैं बस यही चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए उसने डिलीवरी बॉय तक की नौकरी की, इसलिए आज ये जॉब करता है। हर रोज मैं बाहर से ऑर्डर इसलिए कर लिया करती थी ताकि मैं उससे मिल पाऊं। मेरी माँ को तो कभी भी मेरे भाई और मेरा रिश्ता बर्दाश्त ही नहीं था। यही वजह थी कि मैं और अपनी माँ के पास भी ज्यादा आना जाना नहीं चाहती थी। जब से मैं शादी करके इस घर आई थी तो सासू माँ ने मेरी माँ की कमी पूरी की। मुझे उनसे बहुत प्यार मिला और इतने अच्छे पति मिले जिन्होंने मुझे हमेशा एक राजकुमारी की तरह रखा है। शायद मुझे ये सब बातें आप दोनों को पहले ही बता देनी चाहिए थी। आप शायद समझ जाते, पर पता नहीं क्यों मुझे डर था कि मेरे भाई और मेरे रिश्ते को आप लोग समझ भी पाएंगे या नहीं। बस इसीलिए मैंने आप दोनों को ये बातें नहीं बताई। मेरी इस गलती की वजह से आप मेरे और मेरे भाई के रिश्ते को गलत समझ बैठे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने नैना और उसके भाई दोनों से ही माफी मांगी। उन दोनों ने ही मुझे माफ कर दिया। नैना के भाई को मैंने अपने घर में ही रख लिया और अब वो हमारे साथ ही रहता है। अक्सर माँ बाप अपनी लड़ाई झगड़े में, तलाक लेने में ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चों पर, उनके नाजुक मन पर क्या असर पड़ेगा उनके इस व्यवहार का। हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।